शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भाई का आशीर्वाद और स्नेह आप पर बना रहे, साथ ही साथ आपके भाई की आयु लंबी हो और आप दोनों का प्रेम संबंध निरंतर चिरकाल तक चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है रक्षाबंधन का त्यौहार। हम 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। साथ ही साथ मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी बताऊंगी और आपको रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है और जो आपके मन में काफ़ी संशय चल रहा है कि राखी 11 तारीख को मनाई जाए या 12 तारीख को मनाया जाए, इस समस्या का समाधान भी मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ आप अपने भाइयों को किस राशि के अनुसार, आपके भाई की राशि क्या है उसके अनुसार आप किस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के पर्व की। सावन मास की पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है एक पवित्र बंधन होता है जिसमें भाई के माथे का तिलक करती है बहन और साथ ही साथ उसका पूजन करती है, उसकी आरती उतारती है और उसके राइट हैंड में रक्षा सूत्र बांधती है जिसे हम राखी कहते हैं। राखी, रक्षाबंधन और राखी दोनों का संबंध बहुत ही गहरा है। आप रक्षाबंधन से ही समझ रहे होंगे। रक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, व्यक्ति की सुरक्षा करना, और बंधन का अर्थ होता है कि किसी बंधन में आपने अपने भाई को किसी प्रतिज्ञा में बांधा है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के स्नेह का एक ऐसा पवित्र त्यौहार होता है जहां दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध से बंधे होते हैं और इतनी पवित्रता होती है इस संबंध में कि दोनों आजीवन इस संबंध को निभाते हैं कभी भी। और जो हमेशा मैंने ये देखा है कि कई बार लोगों के मन में ये संशय रहता है कि हम भाई को राखी कौन सी हाथ में बांधे, राइट में बांधे या लेफ्ट में बांधे। तो देखिए, हम किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अपने राइट हैंड से करते हैं, अपने दाहिने हाथ से करते हैं। तो जब आप अपने भाई का तिलक करें तो भी उसमें दाहिना हाथ ही यूज करें और साथ ही साथ अपने भाई को तिलक करने के पश्चात, उनकी आरती करने के पश्चात उनके राइट हैंड में ही रक्षा सूत्र बांधें और इसके साथ उनकी एक रुमाल उनके सर पर रखें। साथ ही साथ पूर्व दिशा में उनका फेस करके उनको राखी बांधें और उनके लंबे आयु की कामना करें ताकि आपके भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े और वो निरंतर उन्नति करते रहें। साथ ही साथ भाइयों को अपनी बहन की रक्षा के लिए उनको संकल्पित होना चाहिए कि अगर हमारी बहन कभी भी हमें विपत्ति पर याद करेगी या उसकी रक्षा हमें करनी होगी तो हम हर चीज को त्याग कर अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। तो चलिए, रक्षा सूत्र से संबंधित कौन सी पौराणिक कथा है मैं आपको बताती हूँ। ये जो रक्षा सूत्र है ये इंद्रदेव एक बार राक्षसों के साथ युद्ध करते समय हारने की स्थिति में आ गए थे। तो उनकी पति साक्षी ने विष्णु भगवान के समक्ष जाके प्रार्थना की कि मेरे पति हार रहे हैं, देव मेरी रक्षा करिए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें पीले रंग का सूत दिया और कहा कि इसे जाकर इंद्रदेव के हाथ में बांध दो। तब से जाकर उनकी पत्नी ने इंद्रदेव के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उस रक्षा सूत्र के बांधने के बाद इंद्र विजयी हुए और उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त किया। लेकिन यह जो रक्षा सूत्र था इसका बंधन पति पत्नी के मध्य हुआ था। लेकिन कोई भी सूत्र अगर हमारी रक्षा को लेकर, हमारी सुरक्षा को लेकर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ बांधा जाता है तो वो एक बंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है उसके हाथ में कलेवा आपने बंधा हुआ देखा होगा। वो एक प्रकार के उसके आराध्य के प्रति उसकी आस्था होती है कि जिसे वो मौली धागा के रूप में अपने हाथ में हमेशा बांधता है और उसकी यह भावना उससे जुड़ी होती है कि कहीं ना कहीं ये धागा मेरी सुरक्षा करता है और मैं रक्षा सूत्र पहनकर अपने जीवन के प्रारब्ध में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साथ ही साथ एक कथा और है कि महालक्ष्मी और विष्णु जी जब बाली के साथ सारा युद्ध हो रहा था और पूरे समय त्राही त्राही मच रही थी तो विष्णु भगवान ने सारे तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने राक्षस से ये आग्रह किया कि वो उसके साथ महल में रहे। जब वो युद्ध कर कर लौटे तो महालक्ष्मी का तो मन उनके बैकुंठ धाम में ही था। तो उन्होंने महाबली को, राजा को राखी बांध दी और उनसे ये कहा कि आप मुझे उपहार स्वरूप मुझे पति को जाने की आज्ञा दें। तो इस प्रकार महालक्ष्मी ने भी महाबली राजा को राखी बांधकर अपने पति को अपने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कराया था। साथ ही साथ
अब ये प्रश्न आ रहा है कि हम राखी का त्योहार 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही हम राखी का त्योहार मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष जो राखी का त्योहार है वो काफ़ी भ्रमित स्थिति में है कि आखिर हम राखी का त्योहार क्यों मनाएं, क्योंकि राखी के त्योहार में सुबह से ही भद्रा लग जाने के कारण लोगों को ये लग रहा है कि भद्रा सुनते ही लोगों के मन में एक संशय की स्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि भद्रा कौन है, भद्रा क्या है, भद्रा से क्या नुकसान होता है, और अगर राखी के दिन भद्रा कब से कब तक लगा है। मुहूर्त तो मैं आपको एपिसोड के अंत में बताऊंगी कि आपको किस दिन राखी बांधनी है और आपके लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ होगा, 11 अगस्त या 12 अगस्त का। लेकिन उससे पहले मैं आपको भद्रा के विषय में जो आपके मन में जितने भी किंतु परंतु हैं उस सारे संशय को मिटाने का प्रयास करती हूँ। तो भद्रा शनिदेव और छाया की पुत्री हैं, जो कि काफी डरावनी स्थिति में उत्पन्न हुई थी। उनके दांत काफी बड़े बड़े थे, उनकी काया काफी काली थी, और भद्रा की ये प्रवृत्ति थी कि वो जहां जाती थी वो नुकसान करती थी, हमेशा तबाही मचाती थी, संशय करती थी, ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देती थी, और जिस जगह पर भी भद्रा का निवास होता था या जहां पर भी भद्रा प्रकट हो जाती थी वो कार्य में विघ्न कर उस कार्य को वो समाप्त कर देती थी। तो भद्रा के इस प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी और पूरी सृष्टि काफी परेशान रही। तो भद्रा को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, उसकी पूंछ, उसका मध्य भाग और उसका सर। इसके कारण जब भी भद्रा पूंछ पे होती है तो वो कम नुकसानदायक होती है, मध्य भाग में थोड़ी सी ज्यादा भयावह हो जाती है, और जब वो मुख की तरफ आती है तो अत्यधिक कष्ट प्रदान करती है। तो इस जो भद्रा में अगर हम पूजा करते हैं, अपने भाई का तिलक करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे हमको काफी नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि भद्रा अपने स्वभाव के अनुरूप उस कार्य को बिगाड़ने लगती हैं और उस कार्य का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार, कोई भी शुभ कार्य, आपका गृह प्रवेश, आपके जीवन में विवाह के योग हो, आपकी सगाई हो या कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे जैसे भद्रा काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे भद्रा का रूप प्रकोप होने लगता है, वो अपने प्रकोप की स्थिति में आने लगती है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। लेकिन जो आप लोगों के मन में ये संशय है कि क्या भद्रा काल 11 तारीख को लगा हुआ है और क्या आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हमें अपने भाई को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इससे आपके भाई के अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि एक कथा है कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया और रावण का अस्तित्व ही मिट गया। तब से ये मान्यता है कि राखी में सबसे ज्यादा भद्रा काल का ही महत्व होता है कि आप भद्रा काल में राखी ना बांधें, क्योंकि जैसे जैसे भद्रा काल प्रभावी हो जाता है यह आपके भाई के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अभी भद्रा काल लगा है, जो 11 तारीख को है, वो पाताल लोक के में ज्यादा प्रभावी है। जो भारत में भद्रा काल शुरू हो रहा है वो भद्रा के पूछ से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत सुबह सुबह पूछ से होगी, वह दोपहर तक के उसके मध्य भाग में आएगी, और रात का जो भद्रा है वो उसके मुख पर जाएगा और वो ज़्यादा नुकसानदायी हो जाएगा। और अगर आपको 11 तारीख को अपने भाई को, पूर्णिमा है, कई लोग ये मानते हैं कि सावन की पूर्णिमा पे ही हम अपने भाई को का तिलक करेंगे और उसे राखी बांधेंगे, तो आपको अमृत काल में राखी बांधना चाहिए, क्योंकि अमृत काल एक ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए उसमें किसी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना नहीं होती। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांधें। उस समय अगर आप राखी बांधते हैं तो भी आपके भाई के जीवन में कोई भी उसे हरा नहीं पाता और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव नहीं होता। 11 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण जो इसका भद्रा का प्रभाव है वो पाताल लोक में रहने वाला है, और इसका कारण धरती पर इसका असर होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि हम अपने भाइयों को राखी ना बांधें। लेकिन सबसे ज़्यादा ये आवश्यक होता है कि आपकी मानसिक संतुष्टि किस चीज़ में है, कि आप अपने भाई से कितना जुड़ाव रखते हैं और कितना मुहूर्त पर बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए, मुहूर्त के साथ हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी और बुरी चीज़ के साथ अच्छाई जुड़ी होती है। तो आपको अगर अपने भाई को 11 तारीख को राखी बांधनी है
तो आप उसमें अभिजीत मुहूर्त पे और अमृत काल में ही राखी बांधे, नहीं तो आप 12 तारीख के सुबह आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। तो आपको ये संशय दूर हो गया होगा कि जो बहनें चाहें अपने भाई को 11 तारीख को भी राखी बांध सकती हैं और जो चाहें अपने भाई को 12 तारीख को भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि सदियों से सावन मास की पूर्णिमा ही रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मना। चलिए अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताते हैं कि आप राशियों के अनुसार अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधकर उन्हें किस प्रकार लाभ प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी रक्षा सूत्र जो हम हाथ में बैठते हैं अगर वो हमारे भाग्य के अनुरूप होता है तो वो हमें बहुत लाभ देता है। तो अगर आपके भाई की राशि क्या है आपको पता है तो आप अपने भाई को एक अच्छा गिफ्ट, उसे सुरक्षा कवच प्रदान करके भी दे सकती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपको ज्ञात है कि आपके भाई की राशि मेष है तो आप अपने भाई के राइट हैंड में रेड कलर की राखी बांधें, क्योंकि आपके भाई का जो राशि स्वामी होगा वो मंगल होगा और मंगल ग्रह के प्रभाव से उनका पूरा जीवन प्रभावित होगा। तो अगर उनका तिलक भी वैसे भी हम तिलक लाल रोली से ही करते हैं, तो आप अपने भाई को अगर लाल रंग की राखी बांधती हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और वो दिन और दिन उन्नति करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके भाई की राशि वृषभ है तो आप अपने भाई को लाल डोरे के साथ पिंक कलर की या हल्के गुलाबी रंग की, सफेद रंग की, क्रीम कलर की कॉम्बिनेशन की राखी बांधे, जिससे आपके भाई के ऐश्वर्य में, धन में वृद्धि होगी। वो रक्षा सूत्र के साथ साथ आप अपने भाई को एक ऐसा रक्षा सूत्र बांधेंगी जिससे उनके जीवन, उनके ऐश्वर्य में लगातार आपको वृद्धि होती दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो आप अपने भाई को ग्रीन कलर की राखी बांधें, क्योंकि मिथुन राशि का जो फेवरेबल कलर होता है वो ग्रीन होता है और भगवान गणेश का उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर आप उन्हें ग्रीन कलर का डोरा बांधती हैं, गणेश भगवान की उन्हें कृपा प्राप्त होगी और श्री गणेश के आशीर्वाद से उनके जीवन के सारे कष्ट भी कटने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो आप अपने भाई को सफेद, गुलाबी या क्रीम कलर के डोरे के साथ लाल रंग मिक्स राखी बांधे, जिससे आपके भाई का चंद्र मजबूत होगा और उनके जीवन में मानसिक शांति बढ़ेगी और उनके वैवाहिक जीवन में भी अगर कोई समस्या आ रही होगी तो आप उस देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भाई अपने संकट से मुक्त होते जाएंगे। तो आपने जाना कि चारों राशियों को आप किस प्रकार अपने भाई को राखी रक्षाबंधन राशियों के अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली राखी के बारे में बताते हैं कि अगले राशि वाले को कौन सी राखी बांधनी चाहिए अपने भाई को। तो सिंह राशि जिनकी है उनको अपने भाई को लाल रंग की, केसरिया कलर की राखी बांधनी चाहिए या केसरिया और लाल रंग को मिक्स कर कर आपको राखी बांधनी चाहिए, जिससे कि आपके भाई में सूर्य देव का प्रभाव बढ़े, क्योंकि सूर्य देव को नारंगी और लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही साथ आपके भाई का सूर्य मजबूत होगा। अगर वो राजनीति में उन्नति करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, सरकारी पद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और अपने भाई को राखी बांधने के साथ साथ आप उन्हें एक सुरक्षात्मक आवरण आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर कन्या राशि आपके भाई की है तो आपको कौन से कलर की राखी बांधनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि के इष्ट देव भी श्री गणेश होते हैं। तो अगर आपके भाई की राशि कन्या है तो आप उन्हें ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर की राखी बांधे, उसके साथ रेड कलर भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके भाई के जीवन में अगर कोई संकट चल रहा होगा, धन को लेकर अगर कोई समस्या चल रही होगी तो उससे आपको लाभ होगा और आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर आपके भाई की राशि तुला है तो आपको कौन से कलर की राशि बांधनी चाहिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। तो अगर आपके भाई की राशि शुक्र ग्रह से संबंधित है तो आप उसे सफेद, नारंगी कलर की राखी बांध सकते हैं। इससे उनके सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा और उनके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल भरा एक उपाय है कि आप अपने भाई को अगर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो उस रक्षा सूत्र को उनकी राशि के अनुसार बांधे, ताकि उनका भाई, आपके भाई का भाग्य भी प्रबल हो। और तो हर बहन ये चाहती है कि उसके भाई का जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, उसका भाई अपने जीवन में उन्नति करे, उनके जीवन में उनका वैवाहिक संबंध अच्छा रहे, वो सुख शांति को प्राप्त करे। तो अगर हम थोड़ी सी अगर अवेयरनेस दिखाते हैं और अपने भाई को उनके राशियों के अनुसार
राखी बांध देते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव आप देखेंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो आपको कौन से कलर की राखी बांधना चाहिए। तो जो वृश्चिक राशि होती है उस पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। तो अगर आप अपने भाई को नारंगी, रेड कलर और डार्क पिंक कलर की राखी बांधते हैं तो उससे उनको काफी चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं। अगर उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे अगर आपके भाई आपकी राखी को लंबे समय तक पहने रहते हैं और आप पूरे निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने भाई के सभी संकट हर जाए ऐसी प्रार्थना करके उनको राखी बांधते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ दिन में चमत्कारिक परिणाम दिखने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर आपके भाई की राशि धनु है तो उन्हें कौन से कलर की आपको राखी बांधनी चाहिए। तो अगर आपके भाई की राशि धनु है तो आप उन्हें पीले कलर की राखी बांधे, केसरिया कलर की राखी बांधे, क्योंकि धनु राशि का संबंध पीले रंग से होता है, भगवान श्री विष्णु से होता है। तो अगर आप पीले रंग की राखी बांधते हैं तो अगर आपके भाई के जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई समस्या चल रही होगी तो उससे आपको लाभ होगा। और अगर आपके भाई के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो आप देखेंगे कि उन्हें अप्रत्याशित लाभ होगा। लेकिन यह उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जीवन में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो जब हमारा श्रद्धा और विश्वास उससे जुड़ा होता है तो उससे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि अगर आपके भाई की राशि मकर है तो उसे कौन सी राखी आपको बांधनी चाहिए। आपको अगर आपके भाई की राशि मकर है तो बैगनी कलर की डार्क ब्लू कलर की राखी लें जिसमें रेड कलर हो तो भी अच्छा है। इससे संबंधित अगर आप राखी बांधते हैं तो आपके भाई के जीवन में अगर काम को लेकर कोई समस्या चल रही होगी तो उससे लाभ होगा। वैसे भी मकर राशि पे 7.5 चल रही है तो अगर वो अपना रक्षा सूत्र पर्पल कलर का पहनते हैं तो आपके भाई को इससे अप्रत्याशित लाभ होगा और 7.5 का प्रभाव भी कम होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं, अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो आपको अपने भाई को कौन सा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं और कुंभ राशि पर भी 7.5 चल रही है तो लाल काला मिक्स ग्रे कलर का डोरा और रेड कलर का डोरा अगर मिक्स हो, इस प्रकार की राखी अगर आपके भाई की राशि कुंभ है आप अपने भाई को बांधते हैं तो आपके भाई के स्वास्थ्य में अत्यधिक लाभ होगा। और अगर किसी भी प्रकार से उनके जीवन में दुर्घटना का कोई योग चल रहा होगा तो वो टल जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि है अगर आपके भाई की तो आपको कौन से कलर का रक्षा सूत्र उन्हें बांधना चाहिए। तो मीन राशि वालों को अपने भाई को हमेशा केसरिया कलर का डोरा राखी का बांधना चाहिए, क्योंकि मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं और उन्हें पीला कलर अत्यंत प्रिय होता है। तो अगर आप अपने भाई को पीले रंग की केसरिया कलर की राखी बांधते हैं और उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, अगर आपके भाई के विवाह के में कोई योग नहीं बन पा रहा है तो आप देखेंगे कि आपके भाई के विवाह में बहुत ही जल्दी एक सुख समृद्धि शांति आएगी और आपका भाई का वैवाहिक जीवन सुखी होने लगेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार राखी का त्यौहार हम अपने भाइयों को सुरक्षात्मक आवरण देकर मना सकते हैं कि आपकी भाई की राशि क्या है। अगर आपको ज्ञात हो तो आप उससे संबंधित अगर रक्षा डोरा बांधे तो आपको उससे लाभ होगा और आपके भाई के जीवन में भी सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो ये उपाय आप करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा मुहूर्त है जिसमें आप अपने भाइयों को राखी बांधें। तो चलिए हम राखी का आपको मुहूर्त बताते हैं, आपके मन की ये शंका को दूर करते हैं कि राखी आपको आखिर कब बांधनी है। तो मैं आपको मुहूर्त बता रही हूँ कि कब तक भद्रा रहेगा और कब भद्रा खत्म होगा। तो 11 तारीख को प्रातः 10:38 से भद्रा प्रारंभ होगा जो रात्रि 8:52 तक के रहेगा। अगर आप 11 तारीख को अपने भाई को रक्षाबंधन का त्यौहार उनके साथ मनाना चाहते हैं तो आप रात्रि में मना सकते हैं, लेकिन ये आपको रात में 10:38 के बाद मनाना चाहिए या 9 बजे के बाद मनाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे से 10:38 के बीच में ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप ये उस समय मना सकते हैं अगर आपको राखी का त्यौहार 11 तारीख को मनाना है। इसी प्रकार अगर आप 12 तारीख को राखी का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर आप जब तक अपने भाई को राखी बांधना चाहते हैं रात्रि तक बांध सकते हैं। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार सुबह से लेकर गोधूली बेला तक ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म रात में किसी भी त्यौहार को दिवाली को छोड़कर वर्जित मानता है। तो अगर आप भी राखी का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो 11 तारीख को अगर मनाना चाह रहे हैं तो 8:52 के बाद मनाएं 11 तारीख के दिन। और अगर आप 12 तारीख को
राखी का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो आप सुबह 7 बजे से अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। मुहूर्त आप लोगों को मैंने बताया है, तो आपकी जब भी श्रद्धा हो आप राखी का त्यौहार मनाएं। राखी के त्यौहार में स्नेह और प्रेम का बंधन होता है, तो आप अपने भाई को पूरे सम्मान पूर्वक अपने घर में बुलाकर या उनके घर में जाकर राखी का त्यौहार मनाएं, जिससे आप दोनों के बीच प्रेम संबंध और भी प्रगाढ़ हो और आप एक दूसरे से रक्षा सूत्र में आपस में बंधे रहें। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।